जी अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। आप सब लोग देख रहे हैं जी टूटी फ्रूटी, और सर्दियां शुरू हो गई हैं और सैटरडे नाइट हो और सर्दियों की रात हो तो वो कुछ ज़रा डिफरेंट हो जाती है। गर्मियों की जो हमारी सैटरडे नाइट्स होती है वो डिफरेंट होती है, हम लोग ज़रा बाहर घूमना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हुमायूं को बहुत इस वक्त हंसी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। नहीं मैं हुमायूं I हुमायूं thought you आप मुझे भूल गई है, मुझे लगा आप मैं बिल्कुल आपको भूल गई कैसे है। भूल सकती क्या आप हाल है? मेरे साथी, आप मेरे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। Assalamu alaikum to everybody. Ji, I am Humayun Abbasi along with Fatma Jadoon, and the energy I don't think so anybody can matches it. Why I tell you, मैंने सिर्फ फातिमा को कोई इससे वो टॉन करके नहीं कह रहा, पर मेरी एनर्जी इसलिए कि आज मेरी क्योंकि यूजुअली क्लासेस होती हैं और मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार क्या खा कर आते हो भाई, क्या एक एनर्जी लेवल भी होता है और एक हर इंसान के बोलने की एक पेस होती है। हाँ, मैं agree, नॉर्मली agree. ऐसे ही अच्छा हाँ एग्री। पर फातिमा मैं पता नहीं क्यों मैं मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं बोलूं तो मतलब लोगों को समझ में आए, लोगों को तकलीफ ना हो, मेरी आवाज थोड़ी अच्छा ऐसी मेरी होनी बात से चाहिए। मेरी बात से समझ नहीं आती वैसे यूजुअली यू से दैट नहीं नहीं आपको समझ नहीं आती। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा। आपकी जो पर्सनालिटी है उसके मुताबिक आपकी जो स्पीड है वो मैच करती है। अच्छा I'll add something। मैं सिर्फ एक बात ही कहूँगा कि फातिमा मुझे जब अब स्टार्ट हुआ, आज पता नहीं हम बात क्यों करें, मुझे जो फातिमा के साथ जो केमिस्ट्री है मुझे कभी नहीं लगता था इतनी बेहतरीन होगी मेरी। आज तक जब भी जितने भी होस्ट हैं जो फातिमा के साथ केमिस्ट्री मेरी मैच की हुई। फातिमा इज अ वेरी पोलाइट गर्ल बट वी बोथ टॉक अ लॉट। हम दोनों को बहुत बातें करने का शौक है, ये बड़ी मजे की बात है। मुझे लगता है इस सीट पे वही बैठता है ना हुमायूं जिनको बातें बोलने का करने शौक है। अब एक खामोश बंदा इस सीट पे नहीं। अच्छा वैसे मैं एक बात खामोश बताऊं, बंदे के साथ। अच्छा मैंने भी किया। नहीं, मैंने जब एक बंदे के साथ किया था तब मैं बहुत खामोश होती थी, फिर उस बंदे ने मुझे ट्रेंड किया बोलने के लिए। अच्छा फातिमा आज शो की शुरुआत से अगर मुझे लगा आप मेरे से शुरू करेंगी क्योंकि आज मैंने अपना हेयर स्टाइल डिफरेंट किया टूटी फूटी के लिए, बिकॉज अगर आप बोलने का मौका देंगे तो मैं आपकी तारीफ भी करूंगी और मैं चाहूंगी कि प्लीज जरा थोड़ा सा जो है हमारे दोस्त के बालों पे आप जरा फोकस करें कैमरा और जरा हाँ आई वांट जरा आप दिखाएं इसको। मेहनत देखिए ये आप लोगों के लिए आज हुमायूं ने कितनी मेहनत कराई है। चलो हुमायूं ऊपर मुंह कर। फातिमा गेस कर लो कितना टाइम लगा होगा मुझे? 15 मिनट। फातिमा ये मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगा। मैंने खुद भी नहीं बनाए, ये मैंने बनवाए और मुझे आज था क्योंकि हम फ्रेंड्स की बात करते हैं। किसी ऐसे बंदे से बनाया जिसने पहली दफा बनाया? यार नीचे करो उसको, मैं अब तुमने 1.5 घंटा मुझे यार ये तो सिंपल वो है। बाल छोटे हैं ना, बाल अच्छा, बहुत छोटे हैं और हुमायूं के बाल छोटे भी हैं और दूसरी बात ये कि कर्ल है, कर्ल भी है, फ्रिजी बाल है, दैट्स राइट। और कर्ल एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, फ्रिजी भी है, कर्ल है। फ्रिजी नहीं है, फ्रिजी बाल अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने आपके बाल देखे, इट्स कर्ल और बहुत खूबसूरत कर्ल है। ऐसा नहीं है, इट्स अ गुड कर्ल। नो अच्छा इट्स अ गुड कर्ल। मैं आपके बालों से बड़ा फैंटेसाइज होता हूं, इतने चमकीले बाल हैं, मैं कहता हूं फातिमा कटती क्या हो यार। तो मुझे ये कहते हो पता है मैं अपने बालों से तंग होती हूँ क्योंकि मैंने एक दो लोगों से ऐसे सुना है कि ये बाल स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ये इतना शाइन करें, लेकिन मैं सही बताऊं मैं कुछ नहीं लगाती। और अगर आप लोगों को कोई टोटका पता है तो आप लोग हमें कॉल करके बताएं जिससे मेरे बालों की शाइन कम हो जाए थोड़ी सी। यस आई वांट दैट क्योंकि मैंने एक दो जो पार्लर्स वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इसको डाई करा लें। ये मेरा नेचुरल हेयर है तो उन्होंने कहा कि जब आप इसको डाई करा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बालों की शाइन। लेकिन मैं वाले बाल पसंद है। आप डाई कराती नहीं कराती, मैं वापस आते हैं, मैं बहुत अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए। स्टाइल बताने का ये था कि ये ब्रेड जो है ये बड़ी ट्रेंडिंग है आजकल, तो इसलिए आज मैं करवा के आया, मैं करूं। और डेनिम इज ऑलवेज इन। आज मैंने फातिमा ने सोचा जैकेट जो है ना उफ अल्लाह इतनी गर्म है और इस वक्त मुझे इतनी ठंड लग रही थी। और आज मैंने फातिमा सोचा कि हम दोनों ब्लू पहने। फातिमा कहती नहीं यार बड़ा क्लीशे लगेगा, आज मैं कुछ और रंग पहनती हूं। मैं कहा चलो ठीक है, मुझे लगा कि हम तो जनाब आज का टूटी फूटी में होते हैं सेगमेंट्स, आपको बता दें, दोबारा याद करा दें। कसौटी, खबरी, देखना क्या है, राज, शादी मुबारक और आखिरी सेगमेंट हमारा होता है आपको याद है कौन सा सेगमेंट है? आप भूल गई? पता है मुझे। कौन सा? देखना क्या है? नहीं सब बता दो सब बता दो, हमारा आखिरी सेगमेंट होता है। सो लेडीज जेंटलमैन ये हमारे कुछ सेगमेंट है और आज सबसे पहला सेगमेंट कसौटी की तरफ पहले जाएंगे। आज कसौटी में अच्छा मैं अक्सर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, हम व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम प्रोग्राम का सारा फॉर्मेट भेजते हैं, हमने ये डिसाइड किया और कसौटी में यूजुअली मैं चुनता हूँ, मैं इसलिए क्योंकि मैं भेजता हूँ और फिर ये हमें हमारे साथ भी कसौटी खेलना शुरू हो जाता है। कैन यू गाइस इमेजिन कि मतलब ठीक है यार चलो मेरे साथ तो इस बार भी आपको नहीं पता था बेचारे प्रोड्यूसर बेचारा मेरा मासूम सा भाई नहीं पता था मुझे। तो जनाब आपको बताते हैं, आज सबसे पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, कसौटी। हुमायूं अब चलो बताओ, आज मैं भी गेस करूंगी। ठीक, आपको मैं बता चुका हूँ, अब आप ड्रामे हुमायूं आपको बता चुका हूँ। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। हाँ। अच्छा जनाब इनका ताल्लुक है जनाब लाहौर से, पंजाबी फिल्मी बैकग्राउंड है इनका,
इनकी वालिदा की वफ़ात हो गई जब ये 7 साल की थी। इन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया है। मैंने सिर्फ, मुझे लगता है काट देना चाहिए था, इन्होंने मैट्रिक किया है। आई थिंक मैं थोड़ा मीन हो गया इस बात पे, है ना? लग रहा है कि तुम्हें मार दे है ना? इन्होंने मैट्रिक किया है जनाब, और 1995 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। बहुत सारी हिंट आपको दे दी हैं, दोबारा सुनिए जनाब। लाहौर से इनका ताल्लुक है, मैट्रिक इन्होंने पास किया है। 7 साल की उम्र में इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। फिल्मी करियर है इनका, पंजाबी फिल्मी करियर। 1995 में इन्होंने अपना ऑफिशियली करियर स्टार्ट किया। उससे पहले कुछ छोटे मोटे रोल्स इन्होंने किए थे, लेकिन ऑफिशियली करियर का स्टार्ट हुआ था। मैं जी, एक और चीज पे ऐड करना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। कोई ऐसी ना हो जिसे पता चल जाए फौरन। वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, और अभी तक है यार। हाँ, अच्छा, मैं उनकी एज भी लिखने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं। अच्छा किया नहीं लेकिन अच्छा किया नहीं लेकिन लिखी। शी इज वेरी वेरी वेरी। आपको अंदाजा है उनकी उम्र कितनी होगी? 47। हाँ, करीब है, 40 से ऊपर। सीरियसली? हाँ हाँ, 40 से ऊपर है वो। हम आपको उम्र भी बताएंगे। जनाब खातून है, और कसौटी में कौन है? अच्छा, बड़ा मजा मुझे आता है कसौटी खेलने का। मजा ये होता है जो हमारे कैमरामैन होते हैं ना, वो भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कौन हो सकता है। इनको भी नहीं पता। तुमने कितना पढ़ा है? मैं इस वक्त बिल्कुल उनके साथ हो गई हूँ। मैंने- तुमने क्यों बोला अच्छा, सिर्फ मैट्रिक? या आप फंस तुम्हारी गई क्या हैं। एजुकेशन है? एमफिल कर रहा हूँ मैं, एमफिल कर रहा हूँ। मैं इसके बाद पीएचडी करूंगा। करूंगा पर नहीं, मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? एमफिल 18 साल, बल्कि 19 साल एजुकेशन, 19 इयर्स ऑफ तो ठीक है, पढ़ना भी मैं चाहिए। ये बड़े नहीं कह आदमी रहा। कैसे बनोगे? और मैं आपको बताऊं, पढ़ाई एक पढ़ाई सिर्फ आपको एक शऊर देती है, बिल्कुल एक देती एक्स्ट्रा नॉलेज देती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन क्या पर्सनालिटीज और है। हमने जब बहुत बात सारे करते हैं तो ऐसे बहुत पढ़े अच्छा लिखे भी लगता है। देखे हैं, सॉरी टू से, जो Oh, लगता है वो yes. कभी स्कूल नहीं वो गए। कभी स्कूल नहीं तो मुझे लगता है It has nothing to do तरबियत with it. रियली मैटर्स। आपकी ये चीजें, काफी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जरा थोड़ा सा खबरी की तरफ। मेरी उफ, मुझे बात बहुत सुनो। पसंद है यार। चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खबरी। अच्छा जी, मेरी बात सुने। जी, बताएं। अभी आप शुरू में मुझे कह रहे थे मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो है ना इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये ओह, जो अच्छा, न्यूज है, हाँ, मेरी यार। बात सुने। मेरी बात में क्या हुआ है? बात सुने, हम फाइनल में चले गए। ये हुआ क्या? उफ, मतलब अल्लाह। रातों रात हम सोए और नेदरलैंड्स ने जो है वो उसको साउथ अफ्रीका को हरा दिया। मतलब आपका इतना शुक्रिया नेदरलैंड्स, Thank you इतना so much, शुक्रिया। thank you। यकीन माने, अल्लाह आपको खुश रखे। यकीन माने, हम फीफा अल्लाह में आपकी आपको सारी ख्वाहिशें और हम पूरी करे। फीफा वर्ल्ड कप पे हाँ। नेदरलैंड्स को सपोर्ट करेंगे, ये मैंने सोच लिया है। हाँ, हमने बिल्कुल करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप पे बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। और ये हमारे शहजादे, 11 शहजादे, और आय हाय 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 यार, न्यूजीलैंड के साथ क्या गुड क्रिकेट, शहजादे। क्या और मैच वो खेल जो- छोड़ा है। अच्छा, मुझे याद है केवान हामिद राजा, मैंने उनको वैसे देखे K2 पे, अब वो बिल्कुल नजर नहीं आते, लेकिन अच्छा। उस दिन वो मिठाई को चोरी करने के लिए आए, और हमने देखा कि वो आए और उन्होंने मिठाई खाई। हम लोग सब इतने खुश थे यार। मतलब जब शो भी देख रहा था, वी वर ऑल सो एक्साइटेड। क्या खूबसूरत न्यूज़ है। और मेरा ख्याल है कि जहाँ खुशी भी है, अफसोस भी है, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला सब्र दे हमारे पड़ोसी मुल्क को कि उन्हें घर जाना पड़ा। मुझे यार तुमने इतने सीरियस हो गए ये क्या? चीज बोली है, मुझे लगा ये कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता चला है। मैं दुखी हो गया हूँ, क्योंकि ये बड़ी दुख की बात है कि बेचारों को जाना वो पड़ा। तो मैं आपकी दुख की स्टेज से देखती हूँ कि आज इन्होंने दुख में जाके 1.5 घंटा बैठ बाल के बनवाए। बाल बनवा, इतने यार, दुख में थे। मतलब हमारे जो हाँ। पड़ोसी मुल्क है भारत, इंडिया की बात अच्छा, आपने करें। ये सुना है उन्होंने ये भी कहा है कि काला क्योंकि जादू कराना। पाकिस्तान- हाँ, काला। यार कुछ तो सेंस किया हाँ, करें। मतलब आप कुछ भी। कुछ भी बोल देंगे। कुछ भी। अच्छा, अच्छा। पता है, उनके लोग यकीन यकीन भी कर ले तो, और यकीन माने, वो इतने डम है उनका मीडिया, आई एम सॉरी, वो लोग इतने डम है कि वो लोग इस बात पे शायद यकीन भी कर लेते हैं। यार खुदा का वास्ता, खुदा कोई खुदा का ऐसा खौफ नहीं करे होता। यार। हाँ, प्लीज, ठीक ऐसा है, नहीं होता। इट्स ओनली अ गेम है, और इसको लेकिन- गेम को एज अ गेम ले। लेकिन एक बात है फातिमा, ज्यादती है, ज्यादती है यार। 170 पे एक आउट भी नहीं दिया। मतलब इतनी बुरी तरह इंग्लैंड से हार के गए। बहुत इजी चेज था। वैसे बड़ा बोल भी बोलना चाहिए, मुझे लग अल्लाह माफी, अल्लाह मियां प्लीज माफ कर दे, कल हमें जिता दे प्लीज। हम अच्छा, तो नहीं बोंगी हम मार रहे हैं अब दोनों। अगली मेरी न्यूज़ है जनाब। हाँ जी, अगली मेरी बताइए। न्यूज़ है, वो है जी मीम्स बनाए गए, इतने खूबसूरत मीम्स है। अगर हमारे पास एक आध कोई मीम पड़ा हो। हाँ जी, मीम पड़ा है, ये हमारे सादत भाई ने जो है वो सारे ढूंढ के रखे। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ एक मजे का। अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया से तोते मंगवाने हैं तो बता दे, पड़ोसी वापस आ रहे हैं। और एक और सुने जी, बाबर कहते जी, विराट कहता है बाबर ये फाइनल में कैसे आते हैं? बाबर कहता है कुदरत के निजाम से। अच्छा जी, अगला जरा सुने। अब वो आपको याद है, इनको आता ही नहीं है वाला ना, तो वो इंडियन टीम पे लिखा हुआ था, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी करते हैं, कितने आदमी थे? गब्बर पूछा तो कहते हैं
सरकार सिर्फ 2 क्योंकि सिर्फ 2 करके गए। और फिर जी फातिमा की फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट जो मौला जट है उस पे भी था, इंडियंस टू बटलर एंड हेल्स। हमजा अली बासी कहते हैं बस कर सोनिया बस कर। सो और एक और मैं बताता चलूं, उनका जो एक ब्रांड है जोमैटो ने लिखा था जनाब, जोमैटो नाम है ना, जोमैटो, उन्होंने लिखा थी जी ऑर्डर प्लेस्ड फॉर होम डिलीवरी ऑफ पाक टीम, ये उन्होंने हमें लिखा था। और फिर हमारी एक ब्रांड ने, ठीक है, लिखा है एक ब्रांड ने, इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड, हम नाम नहीं ले रहे, जिससे आप गाड़ियां बुक कराते होते हैं, उन्होंने लिखा है जनाब योर राइड हैज अराइव्ड टू टेक यू होम। अच्छा, जोमैटो में और ये जो हमारी ये वाला जो ब्रांड है, ये वाला, इनमें काफी जो मीम्स हैं वो आपस में शेयर हो गए। और ये जो सादत भाई ने एक मीम लगाई थी वो जो हमें बाहर करने का सोच रहे थे, और ये लोग हारे। आपको पता है ये हारे, ये हारे जान के हारे। साउथ कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए बुरा सोचते, जिन्हें अल्लाह रखे उन्हें कौन चखे। आपको ये नहीं आता था? आता था, मुझे क्यों नहीं आता था? देखो मैं बोली हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं पंजाबी, ठीक है, थोड़ा सा मैं जरा। फातिमा, अब इसके बारे में बात करते करते साथ साथ अच्छी खबर है, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है कि जैसे जैसे प्रोग्राम हम लोग जितने प्रोग्राम कर चुके हैं उसमें ये एक न्यूज़ जरूर होती है, बिल्कुल होती है। और कभी मतलब हमारा ये 4th एपिसोड है और ऑलमोस्ट देखो 4th चारों में ये थी, लेकिन हम लोगों को ये देखना चाहिए जो डिवोर्स रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो किस वजह से बढ़ रहा है? और इस हफ्ते जी जो 2 हैं बल्कि इस दफा, एक तो मैंने बताया, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने सरप्राइज मैंने रखा। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं आप देखिए, मैं क्यों, देखिए मेरी बात सुने, जो हसन नुमान है और मदीहा रिजवी जो हमारे एक्ट्रेस है, दोनों जो एक्टर्स हैं, इनके डिवोर्स हुई है, 2 बेटियां हैं इनकी। मुझे ये लगता है कि अब जिस तरह उन्होंने ये कहा भी है हसन ने कि वो डिवोर्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब वो इसकी तरफ नहीं जाना चाह रहे, लेकिन मदीहा वांटेड अ डिवोर्स और ये उन्होंने क्लेम किया है। इनका हस्बैंड भी एक्टर है ना, यहाँ ही ड्रामों में आए हैं, बिल्कुल है, इनके हस्बैंड भी आते हैं ड्रामों में और ये खुद भी आती हैं, 2 बेटियां हैं इनकी। और उन्होंने ये कहा है हुमायूं कि मैं बेटियों की वजह से चाह रहा था कि मैं एक फैमिली चीज के ऊपर बिलीव करता हूं, तो आई डोंट वांट। और शायद दीन का लिंक भी दिया था कि हमारे दीन में बिल्कुल हमारे दीन में भी है, लेकिन वो वही बात है कि देखिए हम वन साइडेड चीज सुनते हैं, वी डोंट नो। मैं ये नहीं कह रही, मैं यहाँ पे मदिया का बिल्कुल साथ नहीं दे रही, लेकिन उन्होंने बात बहुत खूबसूरत की है कि हमें बच्चों का सोच लेना चाहिए, क्योंकि उनकी उस स्टेटमेंट में बच्चियों का ही ज्यादा जिक्र था। मैं तो ये भी नहीं कहूँगी जी बेटियां हैं या बेटे हैं, औलाद को आपकी ज़रूरत होती है और एक स्टेज पे आप अपने अलावा पेरेंट्स जो है उनको चाहिए कि अपने बच्चों के बारे में सोचें, और नहीं होनी चाहिए डिवोर्स मतलब एक, लेकिन वही बात है, कोई सलूशन निकल आए तो बेहतर है। अच्छा फातिमा, एक और चीज़ ये है कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है, जो मुझे लगता है टॉक्सिक रिलेशनशिप से रहने से बेहतर है कि आप अलहदगी रख लें। लेकिन मैंने बड़े पड़ोसी मुल्क में ऐसे देखा है, और बहुत सारे ऐसे हमारे फॉरेनर मुल्क में जहाँ पे सेपरेशन हुई है, डिवोर्स हुई है, और बड़ी कॉर्डियल हुई हैं यार, वो इतनी अच्छी हुई हैं कि दोनों बच्चों को इक्वली टाइम दे रहे हैं। सेपरेशन, डिवोर्स इज़ रियल है, असल है, हकीकत है, लेकिन जितनी हद तक कोशिश हो सकती है, क्योंकि हमारे दीन में भी इसको सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल कहा गया है, तो वो ये चीज है। लेकिन देखो हमारे दीन में नापसंदीदा अमल कहा गया है, लेकिन है मतलब जायज ये है, एक चीज जायज है, ठीक है। तो ये वो आपने जो बात की कि एक टॉक्सिक रिलेशन में रहने से मतलब वही बात है कि बच्चियां कई दफा अब हम लोगों ने ये भी सुने हैं कि जी डेथ्स हो जाती हैं बर्दाश्त कर कर, तो फिर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि मतलब एक इससे बेहतर था बच्ची घर ही आ जाए। लेकिन ये आप निभाने की जरूर कोशिश करो, मर्द भी औरत भी। लेकिन हाँ, अगर वो बर्दाश्त से बाहर एक चीज हो रही है तो फिर आप उसको एक अच्छे तरीके से, जैसे आपने कहा कि उसको एक अच्छे तरीके से आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी चीज सोचते हुए एक, और उस चीज को इतना नशर मत करो मेरे ख्याल से कि देखो अब ये जो बच्चे ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये जब बच्चे बड़े होंगे ना, ये जरूर गूगल करेंगे अपने पेरेंट्स को, तो हम लोगों पे भी एक वो चीज़ एक आती है कि एक तो हम उनके बारे में कुछ गलत ना लिखें। देखो क्या पता कल को उनका बच्चा हमारा ही लिखा हुआ एक गलत कमेंट पढ़े और उसका पूरा उनके घर का एक माहौल खराब हो जाए। तो जिस तरह मैं या आप भी कल को, जिस तरह मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि कल को मेरे दोनों बेटे जब गूगल करके माँ का नाम लिखें और अगर माँ का शर्मिंदगी, हाँ बिल्कुल,
तो या वो लेट डाउन फील करे, बिल्कुल, तो एज ठीक ए है, सोसाइटी हमारे ऊपर ये चीज आती है कि अगर एक फैमिली एक हार्ड टाइम से गुजर रही है, हम उनको हेल्प आउट नहीं कर सकते, तो हम मजीद उनके लिए मुश्किल ना खड़ी करें। नेक्स्ट न्यूज़ अगली खबर भी कुछ इस तरह की है जनाब। 12 अप्रैल 2010 को हम पड़ोस से, मैंने पिछले प्रोग्राम में शायद जिक्र किया था और बड़े वलवले के साथ पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था भाभी भाभी, आपको याद है? बिल्कुल। और मैं बड़ा वो वलवले से जिक्र कर रहा था। जी लेडीज जेंटलमैन, सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक, इन्होंने लैदगी का फैसला कर लिया है। 2010 में उन्होंने शादी की। इनका बेटा है कि इज़हान 6 साल का है, बहुत खूबसूरत बेटा है इनका, अल्लाह ताला को बेटे से नवाजा। हैदराबाद में इनकी शादी हुई थी इंडिया में, और वलीमा इनका सियालकोट में हुआ था। शोएब मलिक सियालकोट से है और हैदराबाद से हैं सानिया मिर्ज़ा साहिबा। अच्छा, अब देखिए, हाँ, मैं एक ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप ये देखो कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने इनकी बेटे की बर्थडे की हमने की थी। अब ये मुझे ये एक चीज़ ये भी लगती है कि देखो, अब ये इन अ वीक तो डिवोर्स की चीज़ आपकी नहीं हो सकती। डेफिनेटली ये पहले से एक चीज़ चल रही थी, लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ के ड्यूरेशन में अपने बेटे की बर्थडे की है तो इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने अपने बेटे की चीज़ को प्रायोरिटी रखा, उसको प्रायोरिटी और उसके बच्चों के लिए जब पेरेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं खराब सिचुएशंस में भी, तो आई थिंक कि बच्चों के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट आ जाता है कि यार चलो इस वक्त एटलीस्ट जो बच्चे हैं वो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए हैं। ऑलराइट, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं जनाब। कॉल करने का नंबर है 41023557। मैंने सही बताया? बिल्कुल आपने सही बताया। यस, इट्स 41023557। आपको दोबारा बता देते हैं जनाब, आज एक खातून है जिनके बारे में हम आपको कसौटी में बता रहे हैं। उनका ताल्लुक लाहौर से है, फिल्मी बैकग्राउंड है, और 1995 में उन्होंने अपना ऑफिशियली करियर स्टार्ट किया। मैट्रिक उन्होंने तालीम हासिल की। मेरे ख्याल मैट्रिक वाली बात को मैं ख़त्म कर दूँ। और एक और हिंट में जो आपको देने जा रहा हूँ, 2000 नेशनल अवार्ड 90s में उन्होंने जीता है। 90 में 1988 को क्या कहते हैं, 98 को 98 98 मेरे प्रोड्यूसर ने ऊंचे से कहा 98, आपको मां सबके 1998 में जनाब इन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था। कौन है ये खातून? खूबसूरत लंबे बाल हैं, खूबसूरत है, सोशल वर्क भी बहुत करती हैं। कौरबा बता दूं, बहुत सोशल वर्क करती हैं। लेकिन आप जरा गैस करें। 41023557 नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। टूटी फूटी में हुमायूं से अब्बासी एंड फातिमा जज़ून आपके साथ हैं। बात करते हैं सानिया मिर्ज़ा साहिबा की। एक अच्छी बात यह है, अच्छी खबर ये है, जो हमें और फातिमा जब व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे और ये इस पर हमारी बड़ी बहस हुई, मैंने और फातिमा ने कहा, हमने कहा, मैं फातिमा ने जब न्यूज़ भेजी, बिकॉज फातिमा पूरा वीक अपडेट हो रही होती है, खबर भेज रही होती है, मैं खबर भेज रहा और हाँ ये भी है। तो उस पे फातिमा ने जब भेजा तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऑफिशियली दोनों ने अनाउंस नहीं किया। जो शोएब मलिक के यहाँ पे पाकिस्तान में दोस्त हैं जो कि क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जी सेपरेशन हो गई है। हो सकता है ये खाली सेपरेशन हो, डिवोर्स ना हो सकता है डिवोर्स ही ना हो, बट क्योंकि इतने ज़्यादा ज़राए से खबर आ चुकी है, हर जगहों से, भारत में भी खबर चल चुकी है, पाकिस्तान में भी खबर चल चुकी है, और बहुत टाइम से खबर चल रही है कि इन दोनों की डिवोर्स हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस बात में कोई ना कोई 70% सदाकत है, हो सकता है सेपरेशन हो। बट हम जो भी कहेंगे, जैसे फातिमा ने भी एक बात जिक्र किया बड़ा अच्छा, कि बच्चों को प्लीज सामने रखें। यस, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी है, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है कीजिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बिल्कुल नहीं कहते, जहाँ पे आपको अब्यूज है, फिजिकल मोरल आपका अब्यूज हो रहा है, कहीं पे भी ऐसा हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप स्टेप इन या स्टेप आउट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को मेरे ख्याल में देख लेना चाहिए। अच्छा जी, हानिया आमिर के साथ जो हो गया गुजरावाला में, मेरी बात सुने, दैट वाज सो बैड। मतलब एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो ये हमारे इतने प्यारे सितारे हैं, उसके बाद ये इमेजेस देख लें आप। सॉरी मैं अब फातिमा ये देखें, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब उसके आप जरा स्ट्रेस चेक करें। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपको पसंद है नहीं पसंद, आपको अच्छी लगती है उनकी अदाकारी नहीं अच्छी लगती, आपको एज अ पर्सनैलिटी पसंद है नहीं, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया कि आप किसी को हरासा करें। ना कि फिजिकली तो बात ही और हो जाती है, लेकिन आप लफ्जों से भी किसी को हरासा नहीं कर सकते हैं। आप कैसे, और आप अपना आप दिखा रहे हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आपको एक बंदा अगर अच्छा भी लग रहा है तो आप उसके साथ ऐसा एटीट्यूड नहीं रखेंगे। पता है बहुत सारे लोग पिक्चर्स लेने के लिए, बहुत सारे लोग ये करने के, उनको ये होता है कि बस मेरी पिक्चर उनके साथ मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है शेयर करूं। फातिमा ये इनके प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी तो होते हैं, बाउंसर्स भी तो होते हैं, क्यों उनके साथ बाउंसर्स नहीं थे? हो सकता है ना। देखो मेरी बात सुनो हुमायूं, एक इंसान, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं है कि वो अकेला ट्रेवल ही नहीं आप कहीं कर सकते, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। एक इंसान है और इसी मुल्क की वो स्टार हैं, ठीक है। आपने बहुत प्यारी बात की कि आपको वो अच्छी लग रही हैं या नहीं। इसमें बहुत सारे फैंस भी होंगे जो चाह रहे होंगे बस एक पिक्चर मैं लेके लगा दूं अपने इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे यकीन करें
जो लोग होते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे या अपने फेसबुक की पोस्ट पे बहुत ज़्यादा इन लोगों को बोल रहे होते हैं कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे क्राउड में वही लोग सबसे ज़्यादा आगे भी बढ़ रहे होते हैं पिक्चर लेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कोई आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहना चाहिए आप में। आप इस चीज को छोड़ दो, ये भी ना सोचो कि अगला बड़ा है आपसे उम्र में, मर्द है या औरत है, अगले को इंसान होने का मार्जिन हमें जिंदगी में जरूर देना चाहिए। और फातिमा, आखिरी एक बात जरूर अगर आप मेरा सपोर्ट करें कि जो लिबास भी उन्होंने पहना है, जिस तरह भी अवतार में भी है, लोग नीचे लिख रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लिबास पहन रहा है, जो कुछ भी पहना हुआ है, इसमें आप मुझे बताएं, अगर मैं जो पहनता हूँ या आप जो पहनते हैं, आप मुझसे पूछ के नहीं पहनेंगे, इससे अल्लाह ताला ने आपसे नहीं पूछना। आप ना किसी कब्र में जाना है, आप लेट एनीबडी, मतलब किसी को भी आप अपनी जिंदगी गुजारने का मौका। मुझे आप एक ही चीज बताओ कि अगर जो लोग इनको लिबास जो भी इन्होंने पहना हुआ था, ये चलो मैं कह दूं मेरे लिबास पर, अगर कोई बंदा मुझे बोल, क्या अल्लाह मियाँ, क्या दीन ने हमें इस चीज की इजाजत दी है कि हम अगले का दिल दुखाएं? अगर हम इतने दीन को फॉलो कर रहे हैं कि हम अगले को बोल रहे हैं, पहले आप ये तो देखो हम कौन होते हैं अगले को बोलने वाले? यार उसका खुदा भी और मेरा खुदा भी, मैंने अपने खुदा को जवाब देना, उसने अपने खुदा को जवाब देना। मॉरल पुलिसिंग करना शुरू हो जाते हैं। उसकी कब्र में जाके, बिल्कुल मैं तो यहाँ पे ऐसी हो जाऊंगी, आपने किसी की कब्र में जाके जवाब नहीं देना, तो बस आप छोड़ देना इस चीज को। और मॉरल पुलिसिंग भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जनाब हमारे पास एक खबर है, उसके लिए हम कॉलर भी जो है शामिल करेंगे, लेकिन जनाब ब्रेक तो बनता है, ब्रेक लेंगे, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे। फातिमा जदून एंड हुमायूं अब्बासी इज विद यू इन टूटी फ्रूटी। आज मैंने डांस नहीं किया था जब प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ था, वापस ब्रेक के बाद मैं ही आऊंगा अगर आपने मेरे मूव्स देखने। कम बैक, आई विल बी राइट बैक, हम वापस आते हैं। Alright जी, वेलकम बैक टू टूटी फ्रूटी। आई एम हुमायूं अब्बासी। लेडीज जेंटलमैन, आप देख रहे हैं शाम 8 बजे हर हफ्ते को आप देखते हैं टूटी फ्रूटी, हुमायूं अब्बासी और फातिमा जदून के साथ। हंस क्यों रही है फातिमा? जो ब्रेक में हो रहा होता है ना, मुझे लगता है वो भी जो है ना आप लोगों को अगर हम ऑन एयर दिखाएं ना, तो आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अच्छा, गलती से ये हुआ, मुझे फातिमा ने कहा, फातिमा ने फोन देखा, कहती है मैं ज़ोहैब को बोलूंगी मेरे पेशावर से मेरे लिए कबाब लेकर आए। तुम्हें कैसे पता पेशावर है? कहते क्योंकि मेरा वो हस्बैंड है। मैंने कहा ओ अच्छा, दैट्स ज़ोहैब। देखो यार, इतनी सोच जाती है। देखिए मैं प्रोग्राम में इतना मशगूल होता हूँ कि मुझे जो है वो नहीं पता होता। अच्छा लेडीज जेंटलमैन, एक किस्सा हुआ मॉर्निंग शो पे निदा यासिर के, जिसमें मोहसिन अब्बास हैदर बैठे हुए थे, राबिया अनम जो कि जियो की एंकर भी रही हैं और अब उसके पीटीवी होम पे भी उन्होंने काम किया है। मायनाज एंकर है राबिया अनम, जो है रमजान ट्रांसमिशंस भी करती रही हैं। उन्होंने शो छोड़ के वो चली गई। उन्होंने कहा कि एज एहतजाज मैं शो छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि उसमें वहाँ पे वो इंसान बैठा हुआ है जिसने फिजिकल वायलेंस किया है और मैं उसकी विटनेस, मुझे इस बात का जो है मैं विटनेस इस तरह हूँ, मैं बताऊँगा विटनेस कैसे है वो। लेकिन उस पर हमारी मायानाज एंकर, अदाकारा, खूबसूरत आर्टिस्ट मिशी खान, जो कि बहुत ब्लंट है अपनी ओपिनियंस के बारे में, वो जो भी उनके दिल में आता है, जिस तरह उन्हें वो फील करती हैं, वो बता देती हैं। ये उनकी मुझे वो क्वालिटी बहुत पसंद है और वो बड़ी रैशनल भी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों बहुत रैशनल होती है। लेकिन वैसे मैंने उनको जब भी सुना है मिशी को, तो मुझे हमेशा वो बहुत अच्छी लगी। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि She speaks her heart out, बिल्कुल, और ऐसा ही इंसान को होना चाहिए भाई, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब हमारे साथ मिशी मेरे ख्याल में थोड़ी देर में मौजूद होंगी, मिशी होंगी और मिशी से हम बात। मिशी हमारी एक सितारा है K2 की और मॉर्निंग करती है, मॉर्निंग शो करती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये किस्सा ऐसा है, जब तक मैं आपको किस्सा बताता हूँ, ये कि मोहसिन अब्बास हैदर भी वहाँ पे बैठे हुए थे। मिशी खान ने कहा कि अगर मोहसिन अब्बास हैदर बैठे हुए थे, राबिया अनम भी बैठी हुई थी। राबिया अनम ने कहा कि जी क्योंकि शो शुरू हो गया था, आधे में था, बात हो रही थी कि आपकी कोई गलतियां जिस पे आपको रिग्रेट हो, बचपन की गलतियां, नहीं गलतियां जिस पे आपको रिग्रेट हो रहा हो, जिसको आपको पछतावा हो, ऐसी गलतियां जिस पे आपको पछतावा हो। तो मोहसिन अब्बास हैदर से पूछा, दूसरी फिजा अली थी, उनसे भी पूछा। जब राबिया अनम के पास आई तो कहती है उन्होंने पहले बड़ी तारीफें की, तमहीद बांधी। ये इस बात पर मुझे भी एतराज है क्योंकि आपने पहले अपना जो कार्ड है वो सिक्योर किया, फिर उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी गलती ये है कि मैं अगर आज ये रजिस्टर नहीं करूंगी तो ये फिर बाद में जो है मुझे बाद में जो है मुझे रिग्रेट होगा, मुझे पछतावा होगा, मैं इसके सामने बात नहीं कर सकूंगी, इसलिए मैं आज ये शो छोड़कर जा रही हूँ।
ये कितना सही था कितना गलत था। मोहसिन अब्बास हैदर सामने बैठे थे, मिशी खान ने इस पर एक वीडियो जो है वो जारी की, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट भी जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्योंकि मुझे मतलब मैं चाहती थी कि वो एतराज़ इस चीज़ पे था आप मेकअप रूम में भी जा सकती थी, आप मेकअप रूम से भी चली जा सकती थी, लेकिन आपने शो में आपने चैनल को भी इंसल्ट किया, आपने ये बैड टेस्ट था, आपने चैनल को भी इंसल्ट किया, आपने जो होस्ट है उसको भी इंसल्ट किया। इस हवाले से हम मिशी से बात करेंगे, अगर मिशी से हमारा राब्ता होता है, बिकॉज हमारे शो का टाइम ऐसा है कि हो सकता है हमारा शो देख रही हो और उनको पता ना हो, हम आपको कॉल करें। अगर मिशी आप शो देख रही हैं तो हम आपको कॉल करें और हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं आपकी राय। मेरे ख्याल में हम वो जैसे ही मिलता है हमारा फोन तो हम उनसे करते हैं। मैं आपसे जो एक चीज पूछना चाहूंगी इस के बारे में, आपकी अपनी एक पर्सनल राय क्या है? यार फातिमा, क्योंकि हम राय देते नहीं है, लेकिन अगर आप पूछ रही है, अगर आपकी कि जो उनका जो एक्शन था आपको लगता है वो ठीक था या गलत? खाली यस या नो में जवाब दें। फातिमा, बस यस या नो में मुझे लगता है हाँ ठीक था। मुझे क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी ओपिनियन है। अच्छा, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो रजिस्टर कराना चाह रही थी ऑन टेलीविजन। मेकअप रूम में शायद इतना रजिस्टर ना होता। अच्छा, तो वो उन्होंने जब फिरोज खान का हुआ तो उस पर उन्होंने क्यों नहीं कुछ बोला? देखो ये बात बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत खूबसूरत सवाल है। फिरोज खान की वो विटनेस इसलिए थी क्योंकि जो मोहसिन अब्बास हैदर की जो बेगम है वो राबिया नाम की बड़ी अच्छी दोस्त है, उनके सैलून आती है, तो वो जब भी आती थी तो वो ब्रूजेस देखती थी। ये भी हो सकता है ब्रूजेस किसी और के, तो वो जो जख्म देखती थी, जख्म उनके देखती थी और वो उनको अक्सर किस्सा सुनाया करती थी, बताती थी, और वो कहती है कि मुझे उन्होंने वीडियोस भी दिखाई। तो उस पर यह सवाल भी आता है कि जब आपको ये सब कुछ पता था तो आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि इसको रिपोर्ट करें? आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई कि ये गलत हो रहा है? आप बातें बहुत ठीक है, लेकिन देखिए मेरी आपने राय पूछी है, हाँ, तो मेरी राय पे मुझे ये लगता है कि शायद वो हो सकता है उनका तरीका गलत हो, लेकिन वो रजिस्टर करना चाहिए शायद, क्योंकि राबिया नाम को मैं बहुत बहुत अरसे से जानता हूँ, बहुत पुराने वक्त से जानता हूँ। इससे हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं उनकी साइड ले रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि उनका ये एक्शन मुझे सही लगता है, बट हर किसी की अपनी राय है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। अच्छा जी, अब मेरी न्यूज़ की बारी है। जब तक हमारा जैसे ही ताल्लुक उनसे जुड़ेगा तो हम ताल्लुक जुड़ेगा तो हम क्या उर्दू ताल्लुक जुड़ेगा मेरा तो हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। मेरी बात सुने, मैं एवी शोर नहीं मचा रही हूँ मौला जट का, मतलब मौला जट ने धमाल मचा दी है भाई। उसको हमसाए मुल्क वालों ने ऑफर दे दिया उसके राइटर को कि आप हमारे लिए, मैं अब आपने पर जाना नहीं है, 1.58 करोड़ भाई को पहली पंजाबी फिल्म है। पंजाबी को छोड़ो यार, उर्दू पैसे मेरी बात चल, अब मैं उर्दू भी पंजाबी यार, लेकिन आप मेरी बात सुने। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी जी, माफी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन हमारे साथ, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। राबिया कैसी हैं आप? राबिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया, कसौटी के बारे में आपको कुछ इल्म है? क्या हो रहा है? नहीं। अच्छा, हम आपको ऑप्शंस देते हैं। जो मैंने हुमायूं के हेयर स्टाइल की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट, हुमायूं का दिन बना दिया बहुत शुक्रिया। और आपकी जैकेट भी बहुत अच्छी लग रही है। ओह थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट, दैट्स वेरी स्वीट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको दिखा लेता हूँ, ये देखिए, ये मेरे बालों का स्टाइल अगर आप देख सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं राबिया, एक चीज मुझे बताए राबिया कि एक हमारी कसौटी में पर्सनालिटी है, खातून है, लाहौर से उनका ताल्लुक है, पंजाबी फिल्म से उन्होंने शुरुआत की, 7 साल की उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, मैट्रिक उन्होंने तक पढ़ा है, 1995 में उन्होंने अपनी करियर का स्टार्ट किया, मैंने बताया 1998 में, 1998 में उन्होंने अवार्ड जीता, नेशनल अवार्ड। एक और आपको बताऊं, सोशल वर्क बड़ा करती है, पाकिस्तानी फिल्म स्टार है। कोई अंदाजा है क्या है? एक और हिंट दे देता हूं आपको कि खलीलुर रहमान की एक मूवी से भी उन्होंने इनकार कर दिया था, साइन करके कुछ शूट करके उन्होंने बीच में छोड़ दी थी। अच्छा, ये मुझे नहीं। बुशरा अंसारी? कौन? बुशरा अंसारी। वैसे गुड के पंजाबी मूवीज उन्होंने की है, पर चले मैं आपको एक और देता हूं, बुशरा अंसारी नहीं है, आप एक और गैस कर लें। हाँ। उनके लंबे बाल खूबसूरत है, अभी भी अपने आप को खातून कहती है, अपने आप को खातून भी कहती, कर्ली भी करती है, खातून कहती है, अपने आप को लड़की कहती है, सॉरी अपने आप को लड़की कहती है। और रीमा, मीरा। कौन? मीरा। आप बड़ी क्लोज है, पर आपको बाद में बताएंगे। क्या आपने सही बताया या गलत बताया? ठीक है, चली गई। राबिया कुछ और कहना चाहेंगी? वो खफा हो गई आपसे।
राबिया के पास कुछ नहीं बचा कहने के लिए, जो कहना था उन्होंने मेरी तारीफ कह कर दिया। दी। किताब बहुत शुक्रिया राबिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे और फातिमा को जो है वो मोटिवेट करती रहती हैं। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपने बताया, आप बता रही थी मौला जट के बारे में भी कि उनको हाँ ऑफर। जी, मैं यही बता रही थी कि उनको एक जो उनका राइटर है बेसिकली मौला जट का, उसको हमारे हमसाए जो ममालिक हैं उनकी तरफ से और एक ये मौला ऑफर जट के आई है। राइटर। ओह क्या कर डाले आपने अंकल, उफ, मजा ही आ गया। गुड यार, मतलब ये एक Yes. हमारे लिए बड़ी अप्रिसिएशन की बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। यूके में ये सबसे पंजाबी ग्रॉस मूवी है जनाब, अब तक की वर्ल्ड की सबसे ग्रॉस पंजाबी कितनी दफा मूवी है। देख ली है? मैंने अभी तक एक दफा देखी है, मैंने अभी 2 दफा और देखनी है बिकॉज मैंने 2 दोस्तों को मैं प्रॉमिस। 3 दफा देखा ही। आप 3 दफा देखा ही हो यार, बड़े पैसे अब मैं हैं फिर आपके पास। जाऊंगी। अच्छा तो अब बात करते हैं जनाब, 4 विकेटें ली, न्यूजीलैंड को घर भिजवा दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, खूबसूरत प्यारे आदमी, हमारे खूबसूरत हसीन हारिस रऊफ, हाँ। 4 विकेटें ली, न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ियों को घर पहुंचा दिया और 30वें नंबर से 17वें नंबर पर आ गए T20 की रैंकिंग में। कमाल। वेल डन हारिस रऊफ साहब। और उसके बाद आपका हुआ इंटरव्यू, बड़ा ही साहब से आपने जो है वो इंटरव्यू लिया। हारिस रऊफ साहब, एक बात बताऊं, मुझे ही बहुत गुड लुकिंग लगते हैं माशाल्लाह। शादाब, हारिस रऊफ, नसीम, ये बड़े गुड लुकिंग प्लेयर इस बार हमारे आगे। और जो प्लेयर्स की जो विराट और जिस तरह भारत में प्लेयर्स को बड़ा उसमें देखा जाता, विराट एक वाहिद थे जिनको ऐसे देखा जाता, अब हमारे पास 3, 4, 5 ऐसे हो गए। पहले अहमद शहजाद होते थे, आपको याद है? हाँ, तो अहमद नहीं, शहजाद। लेकिन आपको ये- लगता है अहमद शहजाद की विराट कोहली से शक्ल मिलती है? लगता है आपको? नहीं। लगा था वो भी, जैसे लोग कहते हैं उनकी शक्ल मिलती है। हारिस रऊफ की जनाब, जब इनका इंटरव्यू हुआ, बड़े मजे की बात है, जब इनका इंटरव्यू हुआ तो इन्होंने कहा कि आपको आपकी लाइफ पार्टनर कैसी चाहिए। हाँ। आपको आपकी जो वो क्या कहते हैं उर्दू में, बेगम को ज़ौजा मोहतरमा, ज़ौजा मोहतरमा कैसी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जी उसका क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ना हो, उसका सिर्फ मेरे में इंटरेस्ट हो, केयरिंग हो, लविंग हो और सिंपल हो। ये बात बड़े मजे की थी जब उन्होंने कहा कि उसका क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो। उससे लोगों ने बड़ा मजे का ट्वीट किया, कुछ खवातीन ने नीचे ट्वीट किया और साथ में कमेंट किया कि मुझे तो क्रिकेट की स्पेलिंग भी नहीं आते, क्रिकेट क्या होता है। तो इतनी फैन फॉलोइंग है हारिस रऊफ साहब की। और ये बड़े मजे की बात थी कि इन्होंने कहा कि अगर कोई रिश्ते देख रहा है K2 की जानिब से, हम बताएंगे अगर कोई ऐसी खातून है जिनको क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप राइट। अब होगा भी तो वो कह देंगे देखिए मैं तो क्रिकेट देखती ही नहीं हूँ। वो क्या होता है? आप क्रिकेटर है, फिर आप देखिए, आप उनको भी नहीं जानती हो। ओ, ये भी तो होगा ना, फिर आप उनको तो भी नहीं जानती नहीं, जानते तो डेफिनेटली वो तो हो। जानती तो यानी रिश्ता फिर इस तरफ से आना चाहिए। मैंने बड़ा कोई मिसेस खान वाली एक जोड़ बनाया। मिसेस खान, हाँ, वो देख एक होता है ना मिसेस मिसेस खान खान, will kill you। मिसेस खान विल किल मी। वैसे Yes. जी चले मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है कि हमने मौला जट पे ही नहीं हम रुके, हमारे जो स्टार्स है ना उस वक्त बिल्कुल स्टार्स है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, Yes. मेरे मिसेस खान से एक बात आती है। आपको पता है मेरे वो दोस्त मुझे फल्लाह मिसेस खान कहते हैं क्यों? क्योंकि मैंने बड़े लोग के रिश्ते कराए हैं। सीरियसली? हाँ, मैं भी recently लोगों के रिश्ता करा तो रहा हूँ। लिया, लेकिन आपने अपना तो नहीं कराया। मिसेस खान खुद रिश्ते नहीं अपने नहीं करती ना, लोग मिसेस रिश्ते खान कराए। मैरिड है। मिसेस खान मैरिड है। मिसेस खान जो है वो मैरिड नहीं है, पर मिसेस खान जो है वो दूसरों के रिश्ते कराती है। आप बता दीजिए, सॉरी। अच्छा जी, खाली हम मौला जट पे ही नहीं हमारी कहानी रुकी है, क्योंकि जो हमारे सितारे हैं ना वो देखें जी हर जगह जगमगा रहे हैं। तो हुमायूं सईद छा गए हैं, क्योंकि क्राउन का जो नया सीजन आया है उसमें आपको पता है उन्होंने हसनत का जो रोल प्ले किया है, तो एक तो आई भी अच्छा आपने इन्होंने अपने इस रोल के लिए अपना थोड़ा सा वेट जो है वो बढ़ाया था। अच्छा, मुझे नहीं अच्छे लगे फातिमा, वैसे अगर बात की जाए, मुझे क्राउन में ना बड़े देसी से लगे। हो सकता है कैरेक्टर की डिमांड ही यही हो, मुझे इतने पसंद नहीं। मुझे लगता है कि आई डोंट नो, गलत बात मत करें, मेरी बात सुने। हुमायूं सईद, हमारे हुमायूं सईद ने ये रोल प्ले किया। डोंट से दिस, ओके। मेरे हम नाम है तो इसलिए मैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि नाम आपका याद नहीं रहता, तो मैं कहता हूँ आप हुमायूं सईद से याद कर लें। ओके, लेकिन देखिए जी, चलिए ठीक है, आपकी पसंद नापसंद वो एक और तरफ, मैं अपनी पसंद तो बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। एक वजह से मुझे नापसंद पता है क्यों है? क्या? जब आप इंस्टाग्राम पे मुझे हुमायूं लिखे ना तो सबसे पहले हुमायूं सईद आते हैं। ओह माय गॉड, यू आर जेलस पीपल। हाँ, हुमायूं ज़ेब पहले नहीं आता, हुमायूं सईद आता है जब भी आप। लेकिन बस कर दो हुमायूं, बस कर दो, ठीक है। अब तुम प्लीज उनकी लाइट में मत घुसो इस बात का। लेकिन आप ये देखें, इट्स अ प्राउड मोमेंट कि हुमायूं में जब तुम्हें देख, लेकिन इट्स अ प्राउड मोमेंट कि जी हुमायूं ने ये काम जो किया। हुमायूं मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे हमारे मेरे फ्रेंड है, लेकिन जो है ये चीज़ मुझे लगता है कि इट्स रियली इट्स अ स्टेप फॉर पाकिस्तानी एक्टर्स एंड आर्टिस्ट के वो भी नेटफ्लिक्स की सीरीज में जाएं और बहुत बिल्कुल, सारी चीजें इंशाल्लाह। तो ये एक अच्छा बहुत जो है अच्छी अचीवमेंट है। अच्छी अचीवमेंट। आखिरी खबर जी, आखिरी खबर, आज की आखिरी खबर ये है कि दानियाल जफर, जो कि अली जफर के भाई अली जफर ने, आपको पता है सिंगर भी है, एक्टर भी है, पड़ोसी मुल्क में उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की, वहाँ पर बहुत माने जाने जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत ऑब्वियसली पाकिस्तान से मशहूर हुए, पाकिस्तान से गाना शुरू किया,
चल दिल मेरे, छन्नों की आंख में, हाँ, ये सारे मेरे अच्छे गाने। और उनके दोस्त जो है सॉरी उनके भाई सॉरी दानियाल जफर, उन्होंने बरगंडी हेयर जो डाई करवाया है, उस पे लोगों ने कमेंट किया कि ये मर्द नहीं करवाते, ये मर्द नहीं करवाते। फिर भाई ने जंप किया, भाई ने कहा कि जनाब ये क्या स्टोन एज, ये अबाव मतलब पुराने जमाने के इन्होंने मर्दानगी के असूल बना लिए कि ये वाला डाई मर्द नहीं करा सकते, ये नहीं करते। तो पुराने दौर में ऐसी बातें होती थी, अब ये कहाँ है। लोगों ने लिखा कि भाई कुछ लोगों ने नीचे ट्वीट किया, और ट्वीट की कोई दौर है, उन्होंने नीचे लोगों ने ट्वीट किया कि जनाब शुक्र है हमारे बहन भाई ने कभी हमें ऐसे सपोर्ट नहीं किया, हमारे अच्छे बहन भाई हैं। हाँ, लोगों ने बड़ी तनकीद दी। वैसे बरगंडी लड़के करवा सकते फातिमा? मैं तो ये कहती हूँ सब कुछ करा सकते, पर्पल भी करा। वो एक बात है कि उसके बाल, उसकी जिंदगी, उसका मुंह, वो लड़का लगे वो लड़की लगे, क्या है ठीक है। लेकिन ये भी एक चीज है कि क्योंकि मैं और आप भी जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि हम स्क्रीन पे बैठे। मुझे लगता है जब आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे आते हो तो आप लोगों को इजाजत देते हो कि वो आपके बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। 410235। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं अगर आज इधर बैठी हूं ना, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है मेरे ये ड्रेस अच्छा ना लग रहा हो, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। नहीं, मैं एक जनरल आपको एक चीज कह रही हूँ कि ऐसा नहीं, थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हुमायूं कि खाली मेरे चाहने वाले ही हों, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि खाली मेरे हेटर्स ही हों, दोनों लोग होंगे। और आपको दोनों को रिस्पेक्ट करना। बिल्कुल, क्योंकि मैं इस जगह पे बैठी हूँ, मैं किसी से लड़ नहीं सकती हूँ। हाँ, अगर मेरी सपोर्ट में मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन या कोई अगर आके बोलता है तो बस ये वही वाली बात है कि एक कॉलर है हमारे साथ जनाब, कॉल पे कौन हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से मौजूद है? सर राय तारक वहीद, चक नंबर 85 जी, तहसील नूरपुर, जिला पाकपतन से बोल रहा हूँ। पाकपतन से जी। वो यार ये एड्रेस क्या जबरदस्त बताया भाई, इसके लिए तालियां बजा लें यार, वेल डन। सर एक बार फिर दोबारा बताएं अपना एड्रेस प्लीज। राय तारक वहीद, चक नंबर 85 जी, तहसील नूरपुर, जिला पाकपतन शरीफ। ओए होए होए, अच्छा जी, आगे छा गया। अब मुझे बताएं कि आप हमारा शो देख रहे हैं और खबरी कह रही हूँ, कसौटी आपका मैं शो देख रहा हूँ और आज मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। देखिए आज अभी आपने कॉल की, मुझे यहाँ आवाज आई रिंग की, मैंने कहा उठाएं, फोन उठाए, चक पाकपतन से कॉल आई है, मैंने कहा फोन उठाए, सख्ती से कहा है। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं मेरा भाई। जी यार एक खातून है जिनका ताल्लुक लाहौर से है, ठीक है, पंजाबी फिल्मों में बड़ा उन्होंने काम किया है, ड्रामों में भी काम किया है, सोशल काम भी करती है, साथ में उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन एक ड्रामा था 2017 में आया, उसमें भी काम किया, और अली जफर की कंट्रोवर्सी को भी सपोर्ट किया, सोशल काम भी करती हैं, फिल्मों में बड़ा आती है। पता है अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उनकी, उस पर बड़ी डांट पड़ी थी उनको, पता है कौन है? सर पहले नादरा थी, वो फौत हो गई, उसका नाचे नागन में आया था गाना। नहीं अभी जिंदा है, ये खातून जिंदा है अभी। जिंदा तो मैंने शायद नहीं देखी होगी, गानी होगी या ऐसी कोई होगी। आपको पता है बहुत अच्छे मासूम से कॉलर हमारे, मासूम मेरा भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे ख्याल में यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ओ मैंने अपने मूव्स नहीं दिखाए, इस वाले में दिखा दूंगा भाई, इस बार तो आपने आना है, तो आप मुझे थ्रो कर दीजिएगा, मैं फिर थोड़ा ओके, मैं आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इसके बाद मैं आपको नागिन डांस दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं टूटी फ्रूटी, और टूटी फ्रूटी में आपको आज मैं दिखाने लगी हूँ नागिन डांस। शुरू हो जा मेरी नागिन। ये लीजिए आपके लिए नागिन डांस। मतलब कैन यू इमेजिन, तुमने सोचा था कि तुम्हें K2 की स्क्रीन पे, वाओ K2 की स्क्रीन पे तुम्हें नागिन डांस करना, क्या मौका दिया आपने, क्या मौका दिया, तुमने टैलेंट दिखा दिया। तो जनाब देखना क्या है, सबसे सेगमेंट पे चलते हैं, देखना जी। इस बार हमने डिसाइड किया है कि आपको ये बताएं कि हम चाहते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री ग्रो करे। K2 की जानिब से हम आपको चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक मौला जट नहीं देखी, आप प्लीज जाइए और जाके मौला जट मूवी जो है वो देखिए। मौला जट मूवी लिटरली आप एक बार नहीं, आप 3-4 बार देखना चाहेंगे। मैं बैठी हूं। बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, खूबसूरत आर्टिस्ट,
खूबसूरत डायलॉग्स, हर चीज ऑन पॉइंट है। आप प्लीज जाके मौला जट देखिए। उसके बाद टिच बटन आने वाली है, वो भी जाके देखिए, और जॉयलैंड आने लगी है। पाकिस्तानी सिनेमा को हमने ही प्रमोट करना है। अच्छी मूवीज तभी आएंगी जब हम जाकर देखेंगे तीनों मूवीज को। तीनों मूवीज ऐसी हैं कि मुझे इन तीनों मूवीज के जो मैंने मौला जट तो देख ली, और जो जॉयलैंड भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, और टिच बटन भी देखेंगे। मुझे ये लगता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अगर हम अपने सिनेमा को सपोर्ट करेंगे ना हुमायूं, तो अब क्यों नहीं चलेगा। ठीक मतलब है, एक शॉर्ट कॉल ले लेंगे आप पिंडी से? जी जी बिल्कुल। पिंडी से कॉल पिंडी से, मेरे शहर का कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अहमद बात कर रहा हूँ पिंडी से जी और मैं हुमायूं से बात करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं, मैं आपको जानता हूँ बेसिकली, मुझे खुशी हुई आपका शो देख के। बहुत शुक्रिया। मैं अहमद बात कर रहा हूँ, हम सेम स्कूल में थे, बीकर हम में मादला तो कैंपस। आपके स्कूल फेलो है। ओह, आप मेरे स्कूल में थे। ओह, दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू दैट यू हैव कॉल्ड। अहमद कैसे हैं आप? मुझे याद आ गया। अहमद कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका ड्रेस रियली नाइस सीइंग ऑन शो, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। यू रॉकिंग इट। इट्स लवली टॉकिंग टू यू एज वेल। आई होप शो पे आपको मजा आ रहा होगा। आप कह रही रहोगे यार क्यों बैठ गए, इसको तो कुछ भी नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, पहले आपको देखा तो मैंने कहा इट्स गुड, मैं आपको कॉल करूंगा। आई रियली वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज। अच्छा, एक गेम खेल लूं आपसे अगर आपके पास कुछ टाइम है? मैं कॉल कट गई है अभी हमारे पास। ओहो। हाँ सॉरी, नेटवर्क इश्यूज की वजह से कॉल जो कट गई। अच्छा जी, हाँ जी, आप चलते हैं जनाब शादी मुबारक की तरफ। शादी मुबारक। अच्छा जी हुमायूं, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं ना कि मेहंदी, बारात, वलीमा, और ये नया जो एक चीज़ है जो 1-2 सालों से अभी कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है एक चीज़, और मेन चीज़ वो चीज़ ज़्यादातर ट्रेंड में क्यों आ गई है, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा। हम लोग हर वक्त शोर मचाते रहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, एंड एवरीवन इज़ वेरी मच बिजी बेसिकली। तो शेंदी एक चीज है जो जी अब बहुत ज्यादा इन हो गई है। अब आप लोग कहेंगे शेंदी क्या है, इसने तो रेड जोड़ा ही पहना है। शेंदी हम कहते हैं जी मेहंदी को और अपने बारात के फंक्शन को जब हम मिक्स कर लेते हैं तो वो शेंदी बन जाती है। बेसिकली हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ये काम करना शुरू किया था, और अब उनको देखा देखी बहुत सारे जो हम लोगों के जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम हमारी आवाम है, इन्होंने भी ये काम शुरू किया है। अच्छा, मजे की चीज ये है कि मेहंदी का भी पूरा डेकोर होता है, ठीक है, इसे पैसे बचाओ मुहिम कहते हैं। बिल्कुल, पैसे बचाओ बिल्कुल, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। देखो, अच्छा, एक बड़ी मजे की बात बताऊं, अगर बताइए आप जी। मुझे बता दें, मैं मान जाऊं आपको, मेहंदी, एक तो चैलेंज पहले कर चुके हैं, आप मुझे दिखा। हाँ बताइए। मेहंदी, हाँ बारात और वलीमा, हाँ, उसको क्या कहते हैं? एक ये भी चीज है। शलीमा। नहीं, हाँ, शैंडलीमा। शैंडलीमा, ओके, तो आप शैंडलीमा भी कर सकते हैं। आप मेहंदी, वलीमा, बारात एक ही फंक्शन करें, और यकीन माने इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं। एक मॉडल है हमारी, मुझे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने इतनी खूबसूरत अपना शैंडलीमा किया था। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को बुलाया था, सिर्फ करीबी रिश्तेदार जिनको मिलती रही है। ईमान अली का तो कुछ इसी तरह का नाम था, ईमान कुछ नाम था उनका, ईमान नाम ही था। यूर राइट। तो हाँ, यही ईमान सुलेमान ही है वो। ईमान सुलेमान थी, उन्होंने अपनी शैंडलीमा किया था। आपने मुझे कहा था कि मैं कह पता है उसने क्या किया फातिमा? उन्होंने ये किया कि उसने उन लोगों को बुलाया जो पिछले 1 साल में जिनसे मिली हुई थी। यार ये तो उन्होंने वो मेरे मामू कर ली, और जिनसे आपने बताया था। हाँ, यस। हाँ। तो मेरे ख्याल में अब राज की तरफ जाते हैं, और राज आपको बता दूं बहुत बेहतरीन चीज है मेरे पास, क्योंकि फातिमा के पास भी आज एक बहुत मजे का सेगमेंट है। पहले हम जाते हैं राज की तरफ। राज में एलोवेरा, लेडीज जेंटलमैन, एलोवेरा अगर आज आपके पास अगर गार्डन में नहीं है, आज आपके पास छोटा सा प्लांट भी नहीं है, आप जाइए, एलोवेरा बहुत सस्ता है। एलोवेरा जाइए, एलोवेरा खरीदिए, एलोवेरा बहुत बेहतरीन है। ये टमाटर ले आए आप, टमाटर के बारे में बताऊंगा, लेकिन नीचे वाला एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा और टमाटर कितने जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एलोवेरा आपको किस किस चीज के लिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई आपको एलोवेरा से मिलता है। स्किन पे कूलिंग करने के लिए आपको एलोवेरा इस्तेमाल हो सकता है। क्लेंजिंग के लिए, मेकअप उतारना है आपने तो आप एलोवेरा को कोकोनट ऑयल या आप उसे ऑलिव ऑयल में मिक्स कर आप उतारें, क्योंकि बिल्कुल स्किन को खराब नहीं करता। एलोवेरा इज अ वेरी गुड सनब्लॉक आल्सो। सनब्लॉक आल्सो। साथ में आपको बताऊं, एलोवेरा अगर आप रात को लगाकर अपने मुंह पे छोड़ देते हैं तो वो आप क्योंकि रिजुविनेट करती है आपकी स्किन रात को, तो वो बहुत बेहतर है आपके उसके लिए। बालों के लिए कैसे बेहतर है? आप अगर जब बालों में लगाते हैं अपना एलोवेरा, आप उसको सिर्फ इस टिप्स पे लगाएं। आप एलोवेरा का प्लांट काटें, उसको दरमियान से स्लाइस आउट करें, स्कूप आउट करें, आहिस्ता जेंटली चम्मच से निकालें
एलोवेरा और उसको अपने बालों में लगाए, डैंड्रफ गया, कहीं भी आपको डैंड्रफ नजर नहीं आएगा, आपके जो स्प्लिट एंड्स है वो खत्म हो जाएगी, 2 मुंह होते हैं तो बाल मेरी शाइन के, कैसे वो खत्म हो जाएगी? जाएगी। शॉन का मुझे नहीं पता, टमाटर का बता दूं जनाब। टमाटर आप लोग जो 2 टमाटर हैं उसको स्लाइस, 1 टमाटर काटे उसकी 2 स्लाइस करें, उसको आंखों पे लगाएं, आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो चले जाएंगे। एलोवेरा का एक और बता दूं, बड़ा याद हुए गट्टा वाला एलोवेरा, क्योंकि मैं खुद ये चीजें पर्सनली यूज करता हूं, मैं पर्सनली चीजें खुद बनाता हूं, मैं अपने हेयर मास्क खुद बनाता हूं, हुई जिल्द का मैं हेयर मास्क खुद बनाता हूं। तो मैं आपको बताऊं जनाब, ये जो एलोवेरा है ये आपने लाजमी, अगर आप कहीं से भी लेकर आए, एलोवेरा आपकी जो डार्केस्ट टोन है उसको एक टोन कम करता है, आपको थोड़ा बेहतर रंग देता है, ट्रांसपेरेंट करता है। आपके लिए कितने फायदे बता दिए, मेरे ख्याल में चलते हैं। उसके बाद ये जो टमाटर आंखों में रखने हैं उनको खा लें? उनको खाना नहीं है आपने, ये एक बड़ी अनहाइजीनिक हरकत है। आप बता दें आपके पास क्या है। अच्छा जी, अब चलते हैं, सब बता दो। सब बता दो। बिल्कुल। अच्छा जी, सब बता दो, मैं लेके जा रही हूँ हुमायूं, मैं आज तुमको पेशावर पेशावर संग कभी हाल गए चाल पेशावर? दे यार, हाँ बहुत दफा, 2-3 दफा। यस। और अच्छा, पेशावर बहुत दफा हम सब लोग गए हैं, ठीक है, लेकिन आज आप सब लोगों को पेशावर मैं अपनी नजर से दिखाऊंगी, प्लीज दिखाएं। ठीक है। लेकिन बहुत सारे हमारे लोग ऐसे, हम पेशावर जाते हैं लेकिन हम लोग अपनी उन चीज़ों को इतना सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले तो जी, आपने जब पेशावर जाना है ना, तो एक आपने जलील साहब के कबाब जरूर खाने, ठीक है, मेरी बात सुने, नमक मंडी आपने जरूर जाना है। मैं गई हूँ इस वीकेंड पे पिछले वीकेंड पे पेशावर, मैं जोन आउट हो गई इस भूख से ना, पता है मुझे भूख लगी है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसी चीजें जो आपने जरूर देखना है। पेशावर का घंटा घर, ठीक है, आपने लाजमी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने खुद तो देखी भी होंगी, लेकिन हम अगर अपने बच्चों को दिखाएं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, घंटा। अच्छा, घंटा न्यूज़ एंकर आओ ना, तो मुझे बहुत जरूरत है। ओके, इन्होंने इधर ही बता दिया, प्लीज। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने मोहब्बत खान मॉस जरूर देखनी है। ये मोहब्बत खान मॉस, हाँ। क्या स्पेशल है उसमें? आप जाके एक तो वो देखेंगे ना, मतलब आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत, बहुत, मतलब ये वाकई में खूबसूरती अगर हम देखते हैं ना, जिस तरह मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों की वही, हम अपने बच्चों को हिस्टोरिक चीज़ें नहीं दिखाते, ठीक है, तो मैं ये चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाएं सारा कुछ, ठीक है। सेठी मोहल्ला आपने ज़रूर उनको दिखाना है, और इस्लामिया कॉलेज ज़रूर। जिस तरह हर शहर की कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं हुमायूं, ठीक है, ये पेशावर की कुछ स्पेशल चीजें हैं। अब ये कुछ ऐसी चीजें जो मेरे ख्याल से आपने इनमें से क्या क्या देखा? अच्छा, मैं हमारी बड़ी खूबसूरत जो आपने ऐड किया ना, मैं उसको सुपरस्टार, बताऊं, आपने खाने का बताया शिनवारी, मुझे जहां पेशावर का पसंद, ओए होए होए होए, जो उसने मजा कर छोड़ा है, मतलब इतना खूबसूरत तरीके से बनाया, प्रेजेंट किया। हाँ, मेरा ख्याल है इससे और बात नहीं कर सकते इसके बाद। आई कैन फील यू, ठीक है, क्योंकि शिनवारी मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन इधर में हम बात करें अपनी हिस्टोरिक जगह की, अपने पेशावर की, अपने खूबसूरत पेशावर की, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे फ्रेंडली वाले लोग होते हैं, ठीक है, दे आर सो फ्रेंडली कि आप यकीन करें कि जब हम लोग उधर जाते हैं, मैं आज ये कहूंगी कि मैं पंजाबी हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो ही इज अ पठान। अच्छा, वो पेशावर से उनका नहीं, वो पेशावर से नहीं है, लेकिन ही इज अ पठान। अच्छा, उनका ताल्लुक कहाँ से? केपी से? हाँ, ओके, ठीक है। तो वो एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग जब उधर जाते हैं तो जो एक अपनाइयत हमें मिलती है हमें हर एक से, ये वो जगह है और ये वो शहर है जो आपको अपने बच्चों को जरूर दिखानी है। लेडीज जेंटलमैन, ताल्लुक लाहौर से, पंजाबी फिल्म भी बैकग्राउंड, 7 साल की उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, मैट्रिक उन्होंने किया, अली जफर की कंट्रोवर्सी में उन्होंने अली जफर का साथ दिया था। रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें उन्होंने ब्रेड फेंक रही थी, मछलियों के लिए चीजें फेंकी, साथ में शॉपर भी उन्होंने उसी में फेंक दी, पर गलती इंसान से हो जाती है, माफ कर देना चाहिए। रेशम हमारी खूबसूरत आर्टिस्ट, मैंने बड़ी कोशिश की कि रेशम का सेकंड नेम मुझे पता चल सके, लेकिन लेडीज जेंटलमैन मुझे नहीं पता चल सका। रेशम खान मुझे लगा था, रेशम खान नहीं, मुझे भी लगा रेशम खान है, लेकिन कहीं पे भी उनका नाम पूरा नहीं लिखा था, सिर्फ रेशम ही लिखा था। खूबसूरत शायरा, खूबसूरत शख्सियत की मालिक रेशम, और उनकी बड़ी बहन ने उनको पाला है अपनी माँ के बाद, बहुत खूबसूरत है। हम उनको केटू की जानिब से हम हमेशा अपने सितारों को एक खराज तहसीन पेश करते हैं, एक सैल्यूट पेश करते हैं, और मेरा ख्याल है हमारे आर्टिस्ट जो है हमें हमारी इंडस्ट्री को 4 चांद लगा रहे हैं। लेकिन जेंटलमैन, अब चलते हैं, मेरे ख्याल में मैंने और फातिमा ने भी खाना खाना है, और खाना खाने के लिए साथ बताया कि हम पेशावर नहीं जाएंगे, आज हम कुछ और खाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते को हम आएंगे जरूर। फातिमा और हुमायूं टूटी फ्रूटी में आपसे चाहेंगे इजाजत। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।